हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स जो स्टार्ट की है, टॉपिक्स नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका ये पार्ट नंबर क्या है, वो 15 है। अभी तक पार्ट 14 नहीं देखे, तो उसमें गॉस का प्रमेय क्या है और गॉस का सत्यापन कैसे प्रमेय का किया जाता है, उनके बारे में हम आप लोग को बता चुका हूँ। आज जो ये की पॉइंट्स आप लोग को ले आई है वीवीआई, इससे आप लोगों को 1 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को फाइनली एग्जाम्स में या प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आप लोगों को पूछे गए हैं। और इस टाइप्स के कंसेप्ट आप लोग को भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग कंसेप्ट केवल 10 मिनट 10 मिनट अच्छे से कंसेप्ट यहाँ पर समझ जाना है, तो 2 नंबर आप लोग को यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो आप लोग को सिंपल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताए थे। अब यहाँ पर आया है गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मान के चलिए कि ये क्या हो गया, गोला हो गया, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, तो गोला हम लोग को कितने प्रकार के होते हैं, ये पृथ्वी वाला गोला नहीं, इस फिजिक्स की गोले की बात करते हैं। तो ये 3 प्रकार की गोला होता है। पहला गोला का नाम है खोखला गोला, यानी कि गोला क्या हो, खोखला, उसमें कुछ डाला नहीं गया है। दूसरा चालक ठोस गोला, और तीसरा क्या है, अचालक ठोस गोला। यानी फिजिक्स के अनुसार 3 गोले की बात कर रहा है। पहला खोखला गोला, दूसरा चालक ठोस गोला, और तीसरा अचालक ठोस गोला। 3 गोले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमको केवल 10 मिनट आप लोग मतलब कि देंगे, तो इसलिए आप लोग को 2 नंबर बन जाएंगे। तो ये गोला की बात करता है, तो पहला खोखला गोला, दूसरा चालक ठोस गोला, और तीसरा अचालक ठोस गोला की बात करते हैं। और गोले की बात करते हैं, तो इसमें गोला की खोखला गोला हो, या चालक ठोस गोला हो, या अचालक ठोस गोला हो। साइड की बात करते हैं, तो पहले इसमें बाहर होता है, बाहर को आउटसाइड बोलते हैं, सतह को सरफेस बोलते हैं, और अंदर को क्या बोलते हैं, इनसाइड बोलते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर गोला क्या हो, बाहर हो, अगर बात करते हैं कि गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो, या अचालक ठोस गोला हो। अगर आउटसाइड की बात करते हैं, अगर बाहर की बात करते हैं, अगर बाहर की बात करते हैं और गोला क्या हो, खोखला गोला, अगर आउटसाइड बाहर की बात करते हैं, गोला खोखला गोला हो, ये चालक ठोस गोला हो, या अचालक ठोस गोला हो, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, के क्यू बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। अगर कब, जब बाहर की बात करता है, यानी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बाहर की बात करता है, इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, बाहर की बात करता है, तो आउटसाइड के लिए बाबू के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। अगर बाहर की बात करता है तब कब, जब खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो, या अचालक ठोस गोला हो। बाहर की, अगर आउटसाइड बाहर की बात करता है, तो कैपिटल के ई आउट की बात करें, कैपिटल के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर खोखला गोला के लिए भी, चालक ठोस गोला के लिए वही भी सूत्र होता है, और अचालक ठोस गोला के लिए वही सूत्र होता है। याद रखना है, अगर बाहर की बात करता है तब, आउटसाइड बाहर की बात करता है तब। के का मान आप लोगों को पहले भी पता होता है कि 1/4 पाई एस्प्लोनट, या इसी को 9 × 10⁻⁹ भी के को लिख सकते हैं, तो ये तो आप लोगों को मालूम भी है। और क्यू बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को के क्यू बटा आर स्क्वायर भी हम लोग लिखते हैं, तो ये तो आप लोगों को पहले से भी मालूम भी है, इसको समझाने के लिए कर दिए। अब यहाँ पर बाबू समझिएगा, क्यों, क्योंकि के का मान क्या लिखे, 1/4 पाई एस्प्लोनट, और क्यू बटा आर स्क्वायर, क्योंकि के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा आर स्क्वायर। अब तो हम लोग को मालूम हो गया कि अगर आउटसाइड बाबू बाहर की बात करता है, तो गोला खोखला हो, चालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला हो, तीनों के लिए एक ही सूत्र होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। अगर गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खोखला गोला होता। क्लियर। दूसरा बात करते हैं, अगर सतह की बात करते हैं, अगर ये गोला हो, और अगर इसके सतह की बात करते हैं, जो इसकी सरफेस की बात हम लोग करते हैं बाबू, तो सरफेस के लिए अगर गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो, या अचालक ठोस गोला, सरफेस की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। जहां पर आर क्या होता है, त्रिज्या होती है गोले की, रेडियस। आ रहे समझ में, त्रिज्या होती है।
तो अगर सतह की बात करते हैं तो के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, यानी गोला खोखला हो या चालक ठोस गोला हो या अचालक ठोस गोला हो। क्लियर। अब हम लोग आते हैं बाबू इनसाइड की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जड़ यही से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, यानी गोले के अंदर की बात करते हैं। इस गोला का जो अंदर जो भाग है इनकी हम लोग बात करते हैं। तो अगर गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो या अचालक ठोस गोला हो, अगर गोला कैसा हो, खोखला गोला हो और अंदर की बात करता है, तब E का जो मान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, लड्डू होता है, 0 होता है। ये याद रखना है कि अगर गोला क्या हो, खोखला गोला हो और इसके इन साइड की बात करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के E अंदर की बात करता है, तब यहां पर क्या होता है, अंदर के लिए 0 होता है। या इसके खोखले गोले के लिए सेंटर की बात करता है, वो केंद्र की बात करता है, तब भी क्या होता है, 0 होता है। याद रखना है, केंद्र के लिए भी बात करें तभी ई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो याद रखना है कि गोला खोखला गोला हो, अगर इनसाइड अंदर की बात करता है तो इसका 0 होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र की बात करता है तब भी 0 होता है। या अंदर की है बात ही करेगा और गोला क्या हो, चालक ठोस गोला हो, तब भी क्या होगा, अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और केंद्र पर भी क्या होगी, 0 होगी। तो अधिकतर आप लोग को याद कर लेना है कि गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इनसाइड की बात करता है तो चालक ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, इसके केंद्र पर या इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 0 होती है। यानी गोला खोखला हो या चालक ठोस गोला हो, अंदर की बात करता है तो अंदर के लिए इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और इसके केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यानी कि गोला खोखला हो या चालक ठोस गोला हो, अंदर की बात करते हैं। लेकिन अचालक ठोस गोला हो और इसके अंदर की बात करता है इनसाइड, तो के क्यू बटा आर क्यू होता है, के क्यू आर बटा आर क्यू होता है। अंदर की बात करता है कब, अचालक ठोस गोला के लिए। लेकिन इसके केंद्र की बात करता है तो 0। यानी कि ट्रिक से भी याद कर लेंगे कि अंदर की बात करता है तो याद मारकर 0 आ जाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यानी गोला खोखला हो, चालक ठोस गोला हो या अचालक ठोस गोला हो। अब क्वेश्चंस आते हैं किस टाइप्स के, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहां पर समझिएगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी कि हम लोग क्या बोला है, किसी आवेशित खोखले गोला चालक के भीतर, भीतर मतलब क्या हो गया, इसके अंदर चालक के, और गोला कैसा, खोखला गोला हो, यानी गोला खोखला गोला हो और इसके चालक के भीतर की बात कर रहे हैं, तो भीतर के मतलब इनसाइड, अंदर। तो यहां पर अगर खोखला गोला हो, क्वेश्चन में दिया है, और इनसाइड अंदर की बात करते हैं तो 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर दिया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर अंदर क्षेत्र की तीव्रता, गोला कैसा हो, खोखला हो, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार, यानी गोला क्या हो, खोखला गोला हो और इसके भीतर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भीतर मतलब अंदर, तो अंदर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर हम लोग 0 टिक करके यहाँ पर चले जाएंगे। आ रहे क्वेश्चन समझ में। और ये 2017 में क्वेश्चन आप लोग को PYQs में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन 2025 में दूसरा पूछा गया है कि यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, बाहर रखा जाए, बाहर की बात करते हैं तो आउटसाइड की ओर रखा जाता है। बाहर देखिए, यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम लोग बाहर कहा जाए और चालक के अंदर, क्वेश्चन, यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, एक मिनट इसका क्वेश्चन देखा, यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा। हाँ ठीक है, इनसाइड मतलब कि अंदर की बात करता है और यहां पर गोला क्या हो, यदि किसी चालक, हाँ चलिए ठीक है, चालक की बात कर रहे हैं। देखिए समझिएगा क्वेश्चन, समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया। यदि किसी चालक के, अगर चालक की बात करता है तो चालक ठोस गोला है, चालक ठोस गोला। तो यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, यानी कि इसके बाहर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे चालक के अंदर, अंदर मतलब इनसाइड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0, यहाँ पर 0 होती है।
तो इस डायग्राम से आप लोग कर कर पूरे इसको सॉल्व कर लेंगे और कंफर्म है कि यहाँ से 2 नंबर पक्के आप लोग एग्जाम्स में हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में आएंगे। आवेश का वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेंस क्या है, आवेश का वितरण, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद गॉस का प्रमेय का सत्यापन। उसके बाद ये टॉपिक्स आप लोगों को लगभग एंड हो जाएगी। एक और पार्ट इसमें कुछ बचेगा तो उसको कर देंगे। उसके बाद ये पार्ट एंड हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जितने PYQ क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन आप लोग करा देंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप लोग को दूसरे टॉपिक्स चलेंगे, विद्युत धारिता और विभव क्या है, इनके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।